इस एपिसोड की शुरुआत में लू देखती है कि शान अकेले बैठी है। थोड़ी इमोशनल हो गई और वो अपनी रेजिग्नेशन लेटर लिख रही थी। तो ओ और लियू उसे समझाते हैं, क्यों खुद को इतना लो समझते हो और तुम्हें एक्टिव होना चाहिए और इस चांस का यूज करके अपनी करियर आगे बढ़ानी चाहिए। तो शनशन कहती है, लेकिन मुझे वो जॉब बस मेरी खून की वजह से मिली थी। तो लियू और लू उसे समझाते हैं कि फिर तुम लकी हो और अच्छे से काम करती हो कहकर एंकरेज करते हैं। तो शनशन भी चेयरफुल होती है। दूसरी ओर फेंग हाउस में फेंग यू खुशी खुशी से फेंग तेंग का सामने आती है, दो आइडेंटिकल लंच बॉक्स के साथ, और एक लंच बॉक्स शान को देने कहती है, जिसे फेंग तेंग उस आइडिया से ज्यादा खुश नहीं लगता था, पर फिर भी अग्री कर लेता है। दूसरा ओर लिफ्ट में जाते हुए शान ग्रिट करती है दुहान फैन को। उसका हाथ में लैडर और टूल बॉक्स होता है और लाइट बल्ब चेंज करने जा रहा होता है। तो दुहान फैन कहता है, बाकी स्टाफ मुझे इग्नोर करते हैं लेकिन तुम मुझे अच्छे से बात करती हो। तो शान कहती है, अगर तुम मेहनत करो तो जरूर लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। ये पर दो फैंग शान को देखते ही रह जाता है। फिर शान एनर्जी के साथ अपने काम में लग जाती है, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक कर देती है और मैनेजर लियान से डांट खाती है। जब उसकी कोलिग्स उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं तब फेंग तेंग का सेक्रेटरी लिंडा आती है एक स्पेशल लंच डिलीवरी के साथ और एक बॉस की तरफ से कहकर जाती है। ये देखकर सब कोलिग्स अपने सिर से खड़े हो जाते हैं और शान को देखने लगते हैं। ये पर शान खुश होती है खाना को देकर और अच्छे से खाने लगती है और घर जाते हुए लू और लियू से फेंग तेंग का तारीफ करती है। फिर वो लोग दुहान फैंग के पास जाते हैं जो शान को डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। ये पर वो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो पहला कॉलीग है जिन्होंने उसे इनवाइट किया। वो लू और लियू को भी साथ ले जाती है ताकि दुहान फैन और लोगों से मिले, ये सोचकर कि शायद वो भी शंघाई में अकेला महसूस करता होगा। अगले दिन शान के सारे कोलिग्स उसके साथ लंच करने के लिए लड़ने लगते हैं। वो खुद कंफ्यूज्ड हो जाती है कि क्या करे। तब लिंडा आकर लंच बॉक्स देती है। शान खुश होती है। अगले 3 दिन तक शान को अलग अलग सेक्रेटरीज के थ्रू लंच बॉक्स मिलते हैं। हर लंच बॉक्स में हमेशा फोर्क लिवर होता है उसके रेड ब्लड सेल के हेल्थ के लिए, जिसे खा के शान बोर हो जाती है। उसकी कोलिग्स अब क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाते और उससे बॉस के साथ उसकी रिलेशनशिप के बारे में सवाल करने लगते हैं। शान तुरंत देनी करती है और कहती है कि हमारा कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है, बस मैंने बॉस के लिए एक छोटा सा फेवर की थी। ऐसा फेवर मैं किसी के लिए भी कर सकती हूँ। लेकिन कोलिग्स को शक रहता है और पूछते हैं, आखिर शान जैसे सिंपल एम्प्लॉय ने बिग बॉस के लिए क्या हेल्प की होगी। फिर भी शान अब हर तरह के सोशल गैदरिंग में इनवाइट होने लगती है जहां उसके गॉसिप लविंग कोलिग्स उसे गिफ्ट देते हैं। दुहान फैंग थोड़ा अनईजी लगता है और गैदरिंग के बाद उसे रोककर उससे पूछता है, तुम्हारी बॉस के साथ क्या रिलेशनशिप है। शान हंसते हुए कहती है, बॉस फेंग लंच बॉक्स सिर्फ इसलिए बेचते हैं ताकि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सके। मैंने उन्हें एक मदद की थी लेकिन वो उसका पर्सनल है तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, कहती है। ये सुनकर दो फैन रिलैक्स हो जाता है, समझ जाता है कि शान को कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो उसे प्रपोज करने वाला होता है। तभी शान अपनी बस देकर हंसते हंसते निकल जाती है। फिर अगले दिन लियू शान को बताती है कि मैं अपनी बॉयफ्रेंड यू चेंगाओ के साथ मूव होने वाली हूँ और कहती है, चेंगाओ एक जनरल मैनेजर का बेटा है जिनके कंपनी में मैं ज्वाइन होने वाली हूँ और उसे मुझे मेरी माँ ने ही इंट्रोड्यूस की थी। शान थोड़ी कंसर्न होती है और कहती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो तुम अभी भी मना कर सकती हो, लेकिन लियू उसे रीएश्योर करती है कि मैं ऐसा लड़की नहीं हूँ जो किसी का बुरा बर्ताव सह सकती हूँ, तो तुम चिंता मत करो, कहती है। जब दोनों वॉक कर रहे होते हैं, शान फेंग तेंग और जेंग को नियर बाई बास्केटबॉल कोर्ट में खेलते हुए देखती है और तुरंत लियू के पीछे छुप जाती है। वो जेंग को देखती है ड्रीमी आंखों से और लियू से बताती है कि वो दोनों कौन है। जेंग उसे देखता है और सिग्नल देता है कि तुम फेंग तेंग का नजर से हाइड कर लो। तो शान लियू को लेकर वहां से निकल जाती है और जेंग खुश होता है शान को देखकर और अपने आप से कहता है, अब मुझे सच में कोई नया कोट ढूंढना होगा।
दूसरे लियू शैनशन से पूछती है क्या तुम्हें जैंग पसंद है, तो शैनशन ब्लश करती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब लियू कहती है कि तुम्हारी टेस्ट अच्छी है और मुझे लगता है जैंग भी तुमसे इंटरेस्टेड लग रहा है, तो शैनशन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर भी वो अपनी रियलिटी जानती है और कहती है जंग जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर को मुझ जैसे सिंपल लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मैं बस उसे दूर से एडमियर करने में खुश हूँ। उन दोनों के बॉयज रिलेटेड कॉन्वर्जेशन तब खत्म हो जाता है जब यू चेंगाओ का कार लियो और उसके लगेज को लेने आ जाता है। वो कार से बाहर भी नहीं निकलता है और शैनशन सोचती है कि लियू का बॉयफ्रेंड एक एरोगेंट है, बिल्कुल जेंग के अपोजिट। जेंग वर्म है जैसे विंटर सन। अगले दिन जेंग शैनशन को उसका लंच बॉक्स देता है जब वो और उसके कोलिग गुजर रहे होते हैं और उसके साथ एक एक्स्ट्रा एप्पल भी देता है कल के फेवर के लिए कहकर। उसके नॉइसी कोलिग्स फिर से गॉसिप करने लगते हैं कि शैनशन ने बॉसेस के लिए आखिर क्या फेवर की है और वो बार बार उनकी मदद क्यों कर रही है। सब लोगों का इतना ज्यादा अटेंशन मिलने से शैनशन थक जाती है। उसे लगती है जैसे वो एक पांडा हो जो जू में लोगों के सामने पिग लिवर खा रही हो। लेकिन बॉस से डायरेक्टली पूछने से भी डर लगती है कि ये लंच बॉक्सेस कब बंद होंगे, इसलिए वो आमय से रिक्वेस्ट करती है कि लंच बॉक्स मुझे पहले ही दे दिया करे ताकि मैं सबसे छुप कर खा सकूं। और वो फेंगतेंग का ऑफिस का बाहर खाना खाने लगती है। उस वक्त फेंगतेंग अपने अंकल डायरेक्टर ए के साथ एक टेंस बिजनेस डिस्कस में होता है जब वो देखता है कि शनशान चुपके से उसका ऑफिस के बाहर वाले टेरेस पर लंच करने आई है। तब शनशान वन वे मिरर में खुद को देखती है और खुद की तारीफ करते हुए थोड़ा क्यूट सा पोज करती है। उसकी ए बिहेवियर देखकर फेंगतेंग हंस पड़ता है जबकि डायरेक्टर ए इरिटेट हो जाता है फेंगतेंग का ए एटीट्यूड देखकर। डायरेक्टर ए के जाने के बाद शनशान खुद के लिए एक छोटी सी चीयर अप करती है। शनशान इज अ लिटिल शन फुल ऑफ अ पॉजिटिव एनर्जी। बिना ए जाने की फेंगतेंग उसकी हर एक मूव को ऑब्जर्व कर रहा है। फेंगतेंग उसमें डिनर के टाइम फेंगयू नोटिस करती है कि फेंगतेंग अब अच्छे से खाना खाने शुरू किया है और वो कहती है मेरी बेबी को 1 मंथ हुआ है तो मैं एक बेबी शॉवर प्लान कर रही हूँ, तो तुम किसी सूटेबल डेट के साथ आओ। फेंगयू सजेस्ट करती है कि सबरीना को तुम्हारे पार्टनर बनाओ, तो फेंगतेंग कैजुअली एग्री कर लेता है कहते हुए कि कोई भी चलेगा। ये सुनकर फेंगयू थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगती है क्योंकि उसकी बाई को इस मैटर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगता था। अगले सीन में जिंग कार में फेंगतेंग को कंपनी मैटर एक्सप्लेन कर रहा था। तब वो नोटिस करता है कि फेंगतेंग अपने लंच बॉक्सेस को देकर मुस्कुराने लगा है। जिंग कहता है फेंगतेंग तुम्हें भूख लगी है क्या? फेंगतेंग थोड़ा हैंडल करते हुए कहता है कि मैं बस खुश हूँ कि अंकल ए का इशू फाइनली सॉल्व हो गया है। और बोलता है कि अंकल ए अब भी इतने बुरे हेल्थ कंडीशन के बावजूद भी ग्रीडी है। काश लोग सिंपल होते, छोटी चीज़ों से खुश हो जाते, जैसे रोज एक टेस्टी लंच बॉक्स मिलने से। फिर हम देखते हैं कि लंच टाइम के आसपास फेंगतेंग अपने ऑफिस में वेट करता है शनशान की, और जब शनशान टेरेस पर आती है वो खुद भी उसके ऑपोजिट सीट ले लेता है। दोनों अपने अपने लंच बॉक्स निकालते हैं और जैसे जैसे बॉक्स खोलते हैं वो भी वैसे वैसे ही करता है। जैसे वो अपना खाना सेट करती है वो भी सेम वे करता है और बेड्स भी सेम ऑर्डर में लेता है। नेक्स्ट डे लंच से पहले फेंगतेंग ने बेंच पर एक वार्म स्टोव रख दिया होता है। शनशान उसे देखकर खुश होती है। उसे लगती है जैसे वो कितनी लकी है। अब फेंगतेंग को लंच के टाइम का इतना इंतजार रहता है कि मीटिंग के दौरान भी वो क्लॉक वॉच करता रहता है, जबकि जिंग उसका इस चाइल्डिश बिहेवियर पर नैरो आइड डिसअप्रूवल देता है। लेकिन एक दिन वो टाइम पे ऑफिस नहीं लौट पाता और शनशान के साथ लंच नहीं कर पाता। तब भी वो अपने ऑफिस से उसे खाना खाते हुए देखता है। दोनों के फेस पर सेम ब्लिशफुल एक्सप्रेशन होता है, जैसे खाना नहीं एक साइलेंट कनेक्शन शेयर कर रहे हो।